एक मिनट बस, हम लाइव जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे जो चेयरमैन साहब है उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी, वो भी आज साथ में हैं, और हमारी जो सीईओ है नेहा धानुका जी, वो भी है। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार राजेश जी, नमस्ते। कैसे सर? बढ़िया है और आपका स्वागत है यूपीसीए परिवार में। थैंक यू सर। नेहा जी और सुबेश जी ने काफी आपके बारे में बताया और आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो हम चाहते थे कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टूडेंट्स हैं और जो सीए लोग हैं, हम सभी लोग, हम अकाउंटिंग में नंबर में तो मास्टर हैं, दूसरे चीज में हम मास्टर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों से अलग अलग चीजें स्पोर्ट्स के जो क्षेत्र में जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया है, हम उनसे संपर्क करें और किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को इस सफल मुकाम पर पहुंचाया है, क्या क्या तकलीफ आई है और क्या क्या चीज है। कई लोग सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो अनुभव लिया, जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि जो हमारा एक मकसद है यूपीसीए स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो हमारी मदर का एक सपना था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में देश में कुछ देश की सेवा कर पाए। तो हमारी जो सीईओ है नेहा धानुका और डॉक्टर सुवेश, इन दोनों ने मिलकर आप लोगों को हम तक मिलाया है। और आज हमारे सभी, मेरे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे परिवार के सदस्य स्टूडेंट्स हैं, उनके वफादार है, पूरे देश विदेशों से लोग हैं, उनको आप ये बताएं कि एक मनुष्य जन्म जब होता है तो हमारे पास भगवान ने काफी कुछ चीजें हमारे सामने रखी हुई है। तो किस तरह से किस क्षेत्र का कैसे चुनाव करें, क्या क्या डिफिकल्टी आती है। मतलब एक हमारा ऐसा जैसा ये टीवी इंटरव्यू वगैरह मकसद नहीं है। आप ऐसा है कि 2-4 बच्चे इस स्पोर्ट्स में कैसा करके उनको कैसा मोटिवेशन मिले, कि इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब आप इस दौरान डॉक्टर सुबेश मॉडरेटर है, आप दोनों मिलकर करेंगे। इसी के साथ एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय हमारे लोगों के लिए निकाला। ओवर टू नेहा जी। थैंक यू उत्तम सर फॉर दिस वंडरफुल जो आपने ओपनिंग सेशन थी, आपने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने कि एज यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्पोर्ट्स पहुंचा सके, अच्छी ट्रेनिंग दे सके। पूरे इंडिया से, हर शहर से, हर गांव से, हर जगह से हम अच्छे टैलेंट को ला सकें। So on behalf of Yupaka Sports Center of Excellence, firstly welcome to everybody to our audience. Today our guest speaker is Mr. Rajesh Kasana जी। उनके बारे में सुरेश जी हमें कुछ देर में ही जरूर बताएंगे। बिफोर दैट मैं आपको एक बार झलकी यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर जो आबू रोड में सिचुएटेड है, माउंट आबू राजस्थान में, उसके बारे में जरा सा आपको एक बताना चाह रही थी। During the session, everybody is requested to keep yourself on mute. Video, अगर आप वीडियो ऑन रखते हैं, so make sure कि आपका बैकग्राउंड is appropriate for the meeting. इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखिए, एंड कोई भी फाउल लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज प्लीज मत यूज कीजिए। थैंक यू। So Yupaka Sports Center of Excellence is situated in Abu Road, Mount Abu, in a beautiful 25-acre campus। 25-acre campus में है, काफी बहुत बढ़िया हमारा कैंपस है। We have फुटबॉल जी, ये सारी फैसिलिटीज जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। सो वी हैव फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट। हम जरूर बॉक्सिंग भी डेवलप करेंगे सर, आपके साथ राजेश जी बिल्कुल जरूर करेंगे। और हॉस्टल, आर मोटिव है कि वहाँ पे हम रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे। सो वी हैव वेरी गुड हॉस्टल फैसिलिटीज देयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सपोर्ट करेगा स्पोर्ट्स एथलीट्स को, स्पोर्ट्समैन को, फॉर अ वेरी गुड डाइट, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए। वी हैव ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम and so lot of facilities are developing, lot of sports we will be adding, and यही कोशिश रहेगी हमारी कि हम यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर से इंडिया को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दे पाए, जो हमारे इंडिया के लिए
बहुत सारे आपके जैसे राजेश जी के जैसे हमारे लिए अवार्ड्स पे अवार्ड्स लेकर आए, मेडल्स पे मेडल्स लेकर आए। Over to Dr. Suvesh Sharma, our director of Yupaka Sports Center of Excellence. Thank you, sir. थैंक यू नेहा जी। आपने जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, आपके पास वो तो वर्ड्स भी नहीं बचे थे कि मतलब हमारे पास में इतनी सारी फैसिलिटीज है हमारे कैंपस में। बेसिकली जैसे हमारे सेंटर्स में देखा है कि वी हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज, वी हैव हॉस्टल फैसिलिटीज एंड ऑल। हम हर एक स्पोर्ट को जो है डेवलप कर रहे हैं, और हमारा जुड़ने का मकसद, मतलब जो भी हमारे जो गेस्ट जो आ रहे हैं, हमारा जुड़ने का मकसद यही है कि हम स्पोर्ट्स को एक ऐसे लेवल पे लेके जा पाए जहाँ पर हर एक को वो सुविधा उपलब्ध करा पाए। तो आज के जो हमारे गेस्ट है उन्हें किसी परिचय का जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके नाम से ही जो बॉक्सिंग सब है वो झलकता है। और जो वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर से उस जो धरती ने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन दिए हैं जिन्होंने देश का नाम जो है बहुत ऊपर लेके गए हैं। और ये इनका जो प्रयास है, जो ये जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं, उनका जो लेवल है वो उनके सिर्फ जो उन्होंने जो अचीव किया है, जो रिकॉर्ड है 11:0, उसी से मालूम पड़ जाता है कि वो किस लेवल के प्लेयर है। तो आज के जो गेस्ट है हमारे, वो जरूर बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, एंड उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना करियर बनाया है, और उन्होंने बहुत इस लेवल पे अचीव किया है जो कि हम नॉर्मल प्लेयर सोच भी नहीं सकते। 11:0 इज लाइक अमेजिंग। मैं बहुत आभारी हूँ उनके साथ जुड़ने के लिए, और हमारा यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर भी बहुत आभारी है कि राजेश जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आई वेलकम राजेश कसाना जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। राजेश जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, और लाइक मुझे जुड़ने का मौका मिला आपसे, और आपका जो जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। जैसे स्टार्टिंग से आपने जिस लो लेवल से आपने जो उठ के जो ये मुकाम पाया है, तो वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा था। जनरली मतलब लोग मुझसे भी इंस्पायर होते थे, बट जब भी मैंने आपका स्टोरी सुना तो मैं खुद भी इंस्पायर हो गया कि मतलब लाइक किस लेवल पे आपने मेहनत की होगी इस मुकाम को पाने के लिए। तो हम आज का जो सेशन है इसी को लेके मतलब स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को उस परिस्थिति में मोटिवेट कर पाए, और अच्छी ट्रेनिंग किस तरीके से ले पाए, अच्छा खाना किस तरीके से ले पाए, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि आपके पास इतनी सारी चीजें हमको बताने के लिए, जो कि हमारे जो आज के जो व्यूअर्स है और जो आज के जो एथलीट्स है जो कि करियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, उन्हें बहुत हेल्प कर पाएंगे। तो आई वेलकम यू सर। थैंक यू सर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ में। बेसिकली राजेश कसाना, ये जो नाम है ये बेहद लाइक हमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है बॉक्सिंग उसमें। तो सर जी, आपका एक छोटा सा मुझे एक बोलते ना कि एक छोटा ब्रीफ आपके बारे में जानना था कि आपने किस तरीके से मेहनत की, आपने जिस मुकाम जो मौका आज पाया है, तो वो आपको थोड़ा सा एक बेसिक हमारा एक आपका ब्रीफ दे दीजिए। मैंने सर 2006 से बॉक्सिंग स्टार्ट की है, वो साई होटल भिवानी में, और हमारे कोच श्री देवराज सिंह सियाब कोच थे। और मेरा एक बॉक्सिंग मुझे नहीं पता था बॉक्सिंग क्या है, मुझे सिर्फ ना ही मेरा पढ़ाई में दिमाग था। तो कुछ लड़के गली के जाते थे बॉक्सिंग में, तो मैंने उनके साथ देखा जाके बॉक्सिंग में ऐसा क्या है, तो उनके साथ देखा जाके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरा पढ़ाई में दिखा नहीं, पढ़ाई को छोड़कर मैंने बॉक्सिंग में स्टार्ट किया, और मैंने मेहनत की अच्छे, और मैं आज इस लेवल पे हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे हूँ आप, और सब मैं आपके सामने। हाँ, बेसिकली आप देखेंगे जो राजेश जी जो है, राजेश जी बिलोंग करते हैं हरियाणा से, हरियाणा भिवानी से। हरियाणा की जो धरती है, हरियाणा भिवानी से, तो हरियाणा की जो धरती है उन्होंने काफी प्लेयर्स भी हमें दिए हैं, लाइक बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में। तो सर जी, मुझे उसके बारे में जानना था कि आप हरियाणा से बिलोंग करते, तो आप मतलब जो आपके जो जैसे आपको वहाँ पर ट्रेनिंग है, जो मिट्टी आपको जो बचपन से ही आपको जो स्ट्रॉन्ग बनाती है, जैसे बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट कर पाए, तो उसके बारे में मुझे जानना था कि मतलब कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है वहाँ पर कि आप स्पोर्ट्स में आ जाए। हरियाणा भिवानी जिसको बॉक्सिंग में मिन्यू क्यूबा के नाम से जानते हैं,
आपने सुना होगा बॉक्सिंग में जितने भी है ओलंपियन यहीं से निकल के गए हैं। विजेंद्र सिंह हाँ। है जो मेडलिस्ट है ओलंपिक चैंपियन, तो राइट। यहीं से है हमारे भिवानी से, साई हॉस्टल भिवानी से में ट्रेनिंग करते थे। और ओके। आज भी अब की बार उन्होंने क्वालिफाई किया, मनीष कौशिक ने, विकास ने, पूजा बोरा ने, हाँ। ये क्वालिफाई इन्होंने क्वालिफाई किया अभी। और एक नमन तनवर है जो उसका क्वालिफाई नहीं हुआ अभी तक। तो हाँ। मैं यही आशा करता हूँ कि उसका भी ओलंपिक क्वालिफाई हो अगली बार, जो 2021 में होने वाला है ओलंपिक। हाँ। हाँ। तो उसका एक क्वालिफाई का राउंड एक बचा हुआ है अभी तक। और ओके। मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ अमेचर बॉक्सिंग में, 57 केजी में मैं भी इंडिया कैंप की ट्रायल दूंगा, और मैं भी अच्छी मेहनत करूंगा, और मैं एमेचर बॉक्सिंग में भी मैं बहुत अच्छा करूंगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ओलंपिक ट्रायल देनी है मुझे इंडिया कैंप में। तो मैं भी यही करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँ और मैं ओलंपिक तक पहुँच जाऊँ। ऑफ कोर्स सर जी, आप तो करेंगे, क्योंकि आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जब एक करियर बनाया है, ये जो लेवल आपने हासिल किया है, तो एमेच्योर बॉक्सिंग में तो सर जी मुझे नहीं लगता है कि आपको इतनी मुश्किल पड़ेगी। तो जरूर आपको मतलब एमेच्योर बॉक्सिंग और ओलंपिक्स में खेलते हुए और इंडिया के लिए मेडल लाते हुए देखने में बहुत खुशी होगी हमें। हाँ जी, थैंक यू सर। क्योंकि एक एमेचर 3 राउंड की होती है और प्रोफेशनल होती है हाँ। 10, 12 राउंड, 16 राउंड। तो यस। लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं है एमेचर राइट। बॉक्सिंग, जैसे कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एमेचर 3 राउंड में बिल्कुल ऐसे जैसे फाड़म फाड़ चलते ना, तो वैसे हाँ। चलना हाँ। है मुझे। और मुझे यस। यही करना, बस मैं एमेचर बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना है। प्रोफेशनल में तो है ही राइट। मेरा करियर, लेकिन राइट। प्रोफेशनल में राइट। और बनाना, अपना प्रोफेशनल में तो है ही, एमेचर में और राइट। बनना चाहता हूँ मैं। बराबर सर, बराबर सर। मैं एक और इंफॉर्मेशन हेलो व्यूअर्स के लिए देना चाहूंगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। हाँ सुरेश सर, आपकी आवाज आ रही है। यस राजेश यस जी सर, आपकी यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। ओके। तो मैं एक और इंफॉर्मेशन अपने हेलो व्यूअर्स के लिए देना चाहूंगा। हेलो, राजेश जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं हेलो आ रही सर। सर जी, सबको आ रही है? आई गेस आपका नेटवर्क हेलो थोड़ा सा वीक है। हेलो। हाँ राजेश जी, हमें आपकी आवाज आ रही हेलो है। आपकी आवाज आ रही है राजेश जी? हेलो सर आ रही है, हेलो आपकी आवाज आ रही है। हेलो, तो वो हेडफोन जो आप लगा रखे थे वो फिर से लगा लीजिए, उससे आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं सर। सर जी, आप आपका हेडफोन लगा लीजिए तो शायद से आपको आवाज आएगी। आवाज लो है शायद से, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेडफोन्स लगा लीजिए। सर हेडफोन लगा लीजिए। आवाज नहीं आ रही हेलो, सर बिल्कुल भी। सुरेश जी एक कॉल एक लगा सेकेंड। लीजिए, सुरेश जी को कॉल हाँ, लगा। मैं कॉल लगा रहा हूँ, मैं कॉल लगा आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो एक मिनट सर, एक मिनट सर। हाँ। हाँ। हेलो हेलो। हेलो। राजेश जी हमें आवाज आ रही है आपकी, आपको आवाज आ रही हाँ है आपकी अभी? आ रही मैम, बिल्कुल धीमी धीमी आ रही है। आपकी सर वॉल्यूम बढ़ाइए ना, सिस्टम की जो आपकी डिवाइस है उसकी वॉल्यूम बढ़ाइए, मोबाइल क्या लैपटॉप जिससे भी आप कनेक्टेड हो, मोबाइल की आवाज बढ़ाइए ना। क्या मैम? मोबाइल से आवाज बढ़ाइए, मोबाइल से आवाज बढ़ाइए सर। मैंने बढ़ा रखी मैम, आपकी नहीं आ रही क्लियर, पहले तो आ रही थी बिल्कुल, अभी नहीं ईयरफोन्स आ वो रही बिल्कुल भी। ईयरफोन्स लगा, वो हेडफोन्स लगा दीजिए। क्या? हेडफोन्स हेडफोन्स जो आपने लगाए थे। अभी 1 मिनट रुको मैम। रवि सुरेश सर, तब तक आप कुछ थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में सबको बताएंगे। यस यस यस। तो जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है, आपको सभी को पता है, स्थित है माउंट आबू में। तो उसमें कई सारे विंग्स है, कई तो वे अभी कई तक आपने अपना परिचय नहीं दिया है, काफी लोग नए हैं, हाँ। बराबर हाँ। है ना? हाँ। यस और अपने जितने भी लोग ला रहे हैं इनका पर्पज वगैरह क्या है, बच्चे और मेंबर्स यस को यस सबको मालूम होना चाहिए। यस यस। तो सभी को मैं अपने आप परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुबेश शर्मा है। आई एम एन इंटरनेशनल किक बॉक्सर, इंडिया के लिए मेडल भी है। और प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग हम खेल रहे हैं पिछले 7 साल से। एंड हमने काफ़ी ट्रेनिंग, काफ़ी मेहनत करके फिर इस मुकाम को पाया है। एंड हमने
एक जो डिवीजन है स्पोर्ट्स का, ये हमने माउंट आबू में अपना यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसमें ओवरऑल जो हर एक स्पोर्ट होते हैं, जैसे कि वी हैव राइफल शूटिंग, वी हैव एथलेटिक्स बैकग्राउंड, देन वी हैव फुटबॉल, देन वी हैव हॉकी। तो ये जो विंग है ये हमने वहाँ पर डेवलप किया है, जहाँ जहाँ ये पहला वन ऑफ द फर्स्ट पायोनियर इंस्टीट्यूट्स अपने इंडिया में, जहाँ पर जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग एंड रेसिडेंशियल ग्रोथ ऑफ द एन एथलीट इज डेवलप्ड, एंड जरूर मतलब इट इज नॉट लिमिटेड टू द एथलीट, वी आर इनटू ट्रेनिंग ऑफ कोचेज एज वेल। तो ये जो विंग है ये हमने वहाँ पर डेवलप किया है, वी आर कमिंग अप विद वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो हमने जो स्पोर्ट्स को जो डेवलपमेंट का जो राह ली है वो ओवरऑल ग्लोबल पर्पस के हिसाब से ली है, जहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड के एथलीट्स आके ट्रेन कर पाए। उसके लिए हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्टल फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पर लगाए हैं, आपको इन हाउस ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए। देन वी हैव वेरी गुड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर जो फल और जो सब्जियां होती है, आपने ये नहीं सुना होगा कि मतलब लाइक आप सब्जी लेके आते हो, देन उसको 2-3 दिन रखते हैं, देन यू ईट। बट हमारे यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको सब्जी खानी है या फिर सब्जी पकानी है तो डायरेक्टली जाएंगे खेत से, हमारे कैंपस में ही खेत है, तो वहां से लेके आके हमारे जो शेफ है वो बनाते हैं। तो ये जो पौष्टिकता जो मिलती है एक एथलीट को, जो एक एनवायरनमेंट मिलता है एक एथलीट को, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये हमने वहाँ पर प्रयास करके हमारे माउंट आबू में ये बनाया है। तो मैं जरूर चाहूंगा जितने भी जो वर्ल्ड के एथलीट्स है, जितने भी जो इंडिया के एथलीट्स है जो कि एक अच्छा स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, वो जरूर हमारे सेंटर में आके ट्रेनिंग का जो फॉर्म है वो भरिए और उसमें एडमिशन लेने का ट्राई करिए। तो राजेश जी को, मेरे ख्याल से राजेश जी अभी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हेलो। हाँ राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज में हेलो। ठीक है राजेश जी, चलिए हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है हेलो। आवाज। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ हाँ जी, यस यस। तो हाँ जी, हाँ जी सर। हम वापस से अपने क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर से, राजेश जी जो है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनका जो जवाब जो देने का जो स्टाइल है वो एकदम स्ट्रेट सटीक होगा, क्योंकि मैंने सुना भी है और आपने भी देखा होगा कितने सारे मूवीज आई है, सुल्तान, ये बहुत सारी मूवीज आई है। तो वो जो हरियाणवी जो टोन है, दे गिव द आंसर अप टू द मार्क, मतलब स्ट्रेट ऑन द थिंग। तो राजेश जी से भी हमें हमारा यही कामना है कि आप भी जो हमें जो आज आंसर देने वाले हैं वो एकदम सटीक देंगे और स्ट्रेट देंगे। हाँ जी सर। तो राजेश जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक उपलब्धि दी गई है लूका की, LUKKA। तो सर जी, आपको वो जो नाम है वो किसने दिया? बिकॉज हमने देखा है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जनरली नाम दिया जाता है, तो वो नाम की जो उपलब्धि आपको किसने कराई? ये मेरे कोच साहब ने, जो देवराज सिंह कोच साहब है। मैंने एक स्कूली स्टेट हुई थी तो भिवानी के अंदर 2008 में, तो उसी के अंदर मैंने 4 की 4 फाइट नॉकआउट की थी। फिर 2012 में जूनियर स्टेट हुई थी, उसके अंदर भी 4 की 4 फाइट नॉकआउट की थी। तो इसलिए मेरा नाम कोच साहब ने लुक्का रख दिया 2008 से ही, जो फाइट में जीता था तब मैं। ओके, तो सर जी मुझे जानना था ये लूका का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मेरे अंदर क्या थी, जान थी, स्पीड थी, स्टेमिना था। तो इसलिए मेरा नाम रख दिया, क्योंकि मैं मुक्के के साथ गिराता था हर किसी को। ओहो। मेरे पंच में जान बहुत थी, और ना ही तो अच्छा। मेरे स्टेमिना की कमी थी, ना ही स्पीड की कमी थी मेरे अंदर सर। ओके, तो सर जैसे कि हमने देखा है जनरली, जैसे हम बिलोंग करते हैं वेजिटेरियन बैकग्राउंड से, तो सर मुझे जानना था कि जो आपके अंदर जो स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ है, तो क्या सर जी आप भी क्या आप उपयोग करते हो या फिर आप टोटली वेजिटेरियन हो? नहीं, वेजिटेरियन ओनली मैं। आप टोटली वेजिटेरियन है? हाँ जी सर, मैं ओनली देसी खाता हूँ मैं। ओहो। घर का खाना और देसी दवाई।
और मैं ना ही स्टेरॉइड कोई यूज करता, ना ही कुछ और। मैं हमेशा से ही देसी दवा यूज करता हूँ मैं 2007 से। क्या बात है। जी तो सर। ये हमारे व्यूअर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो वेजिटेरियन खाना है उससे आपको काफी ताकत और काफी पौष्टिक आहार मिल जाता है, ताकि आप अपनी ट्रेनिंग को कंक्लूड कर पाए। जरूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा जो स्टीरॉइड्स और ये सब लेने की जरूरत नहीं है। जनरली कोई जरूरत नहीं। ट्रेनिंग में लेना पड़ता है लोगों को ले से, बट आपने एक जो अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि हमको लेने की जरूरत नहीं है, यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी सर। एक सर अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के लिए पहले तो हमें एक सबसे पहले डिसिप्लिन होता है, फिर होता है उसके बाद मेहनत होती है हमारी, जो भी हम राइट गेम कर रहे हैं। फिर उसके राइट बाद होती है डाइट, फिर होती है उसके बाद रेस्ट हमारा राइट प्रॉपर, राइट अभी के अच्छा एथलीट बनने के लिए। बराबर और सर। को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो आजकल के हैं जो खिलाड़ी है स्टेरॉइड लेते हैं, जो कुछ यूज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि आयुर्वेदिक एक दवा ऐसी होती है, इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होती, ना ही डोप में होती, और ये बिल्कुल जान आराम आराम से बनाती शरीर के अंदर हमारे। गुड। जी सर। यस सर। इसीलिए डॉक्टर सुवेश, यस सर। मैं चाहता हूँ राजेश जी, हमारे बच्चे बहुत सारे हैं जो सीए हाँ कर हाँ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी क्योंकि सर। ये भी सीए पास करना भी बॉक्सिंग से कोई कमी नहीं है, बराबर। एग्जैक्टली। हाँ तो जैसे आपने अभी बताया, तो एक तो आपका जो स्पोर्ट्स में आप इस तरह से रहे, जैसे आपने हाँ खान जी, पान का बताया, तो ये हाँ जी, बच्चे हाँ जी जितना सर। भी ये जंक फूड वगैरह खाते हैं, हाँ ये हाँ जी, हरी हाँ जी सर। हरी सब्जी नहीं खाते हैं, और हाँ जी, इनका हाँ जी सर। उठने का जो कार्यक्रम है, ये कितना बजे सोना चाहिए, इन लोगों को सोने का बहुत आदत है, मोबाइल पे आप कितना समय बिताते हैं, ये जी सब नहीं। थोड़ी जानकारी दें ताकि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े होशियार हैं, लेकिन हाँ जी, ये जो अपना टीवी और ये जो सोशल मीडिया पर देखकर ये अपनी एनर्जी को जो वेस्ट कर रहे हैं, उस पे मैं चाहता हूं कि जो मैं तो बच्चों से बात करता रहता हूं, और आप सब हाँ लोगों जी, को इस मंच पे लाने का एक ही मकसद है कि हाँ जिन जी, जिन जी। लोगों ने ऊंचाइयां छुई है, तो उनको मालूम पड़ना चाहिए बच्चों को कि हमने क्या क्या कठिनाई, जिनको बच्चे बोलते हैं स्ट्रगल है, हाँ जी, हाँ जी और सर। ये चीज पे थोड़ी आप जानकारी देंगे कि आप कितने टाइम वर्कआउट करते थे, हाँ हैं? जी, हाँ जी, सभी और बताता हूँ सर मैं। हाँ, ये सारी जानकारी बच्चे लोगों को दी मैं जाए। एक तो सबसे पहले तो यही बोलता हूँ कि मैं फास्ट फूड कभी नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड से क्या होता है, हमारा शरीर में नुकसान करता है, एक स्टेमिना लूज करता है, एक हाइट नहीं बढ़ने देता, जो हमारा मोटापा लेके आता है शरीर के अंदर। और वो बिल्कुल जैसे कि क्या बोलते हैं, एक पसीना निकालना सबसे जरूरी है। अगर ये खाते कभी कभी हफ्ते में एक बार खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रोज हम खाते रहेंगे तो हमारे एक शरीर के अंदर बीमारी पैदा होगी। हरी सब हम जो खाना चाहिए, मेहनत करें, अच्छी सब्जी, अच्छा फ्रूट, अच्छी जो आयुर्वेदिक देसी दवा हो गई, ये आपको मैं बताता हूँ। और जो खाना है घर का, मैं आपको बता सकता हूँ, जिसको वेट बढ़ाना है, जिसका वेट नहीं बढ़ रहा, जिसको जान पावर चाहिए, और घर में हम बना के खा सकते हैं, ऐसी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैन बनने के लिए एक तो मोबाइल छोड़ना होगा, क्योंकि बिल्कुल एक तरफा एक साइड में रखना होगा, क्योंकि हम सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और एक छोटा फोन रखना चाहिए, वो भी किसी अपने माता पिता का फोन आ जाए सुनने के लिए, कहीं बाहर है हम, किसी से वो रखना चाहिए। और एक टच वाला फोन नहीं रखना चाहिए, और क्योंकि हम सारा दिन कुछ कुछ देखते रहते हैं, कोई फिल्म देखता रहता है, कोई गाने सुनता रहता है, ये बिल्कुल गलत है। हम जो हमारे जो हम गेम कर रहे हैं तो उस गेम की वीडियो देखें, या पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में देखें हम। और और खाने पीने की वजह से, और सर बता दिया आप। और एक सोने का टाइम में हम क्या है, हम गर्मियों में जैसे 9 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे, और सर्दियों में हम उठते हैं 6 बजे, शाम को सो जाते हैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो खाने पीने का और रेस्ट करने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एग्जैक्टली सर। तो जी सर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें जो नींद का जो पैटर्न है उसे आपको जी जो आजकल के मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है विपरीत जाते हैं, वो लोग रात को पढ़ना ज्यादा समझते हैं कि रात को पढ़ेंगे तो हमें मतलब अच्छे से ग्रास्प होगा, और दिन में फिर सोते हैं। तो ये जो हाँ जी, पैटर्न है एक्चुअली वो गलत ही है, क्योंकि जो आपका जो नींद का जो अवस्था है वो
जो 9 से लेके जो सुबह 4 और 5 बजे तक की जो नींद होती है वो एक्चुअली बहुत अच्छी होती है आपके लिए। तो जी वो सर। जो समय है आपको नींद आपको पूरी प्राप्त करनी है। फिर आपको आगे जाके जैसे पूरा जो दिन आपको मिलता है 5 बजे से लेके आपको जो पूरा दिन मिलता है, उसमें जी आपको जी। अपना जो काम है, जो ट्रेनिंग है, जो पढ़ाई है, आपको वो करनी है। तो बहुत हाँ अच्छी जी सर। बात बताई सर आपने। हाँ जी तो सर। सर बहुत हाँ इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी आपकी बहुत जो स्टोरी है वो काफ़ी जी हाँ जी सर। इंस्पायरिंग है। तो सर थैंक यू। मुझे ये जानना था आपके बारे में कि जो आपका जो बॉक्सिंग होता है, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है, तो उसमें हाँ जी क्या सर। डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है उसमें? एक एमेचर बॉक्सिंग 3 राउंड की होती है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है 10 राउंड, 12 राउंड, 16 राउंड। उसके अंदर हमें क्या है, एमेचर के अंदर तो 3 राउंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कोई नहीं। लेकिन एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है, इसमें कोई मर भी सकता है। उसके लिए हमें हार्ड वर्क ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हमें दिन रात एक करना होता है उसके लिए। तो उसके लिए मैं मेहनत करता था, सुबह सुबह करता था 2 घंटे, दिन में करता था 1.5 घंटे, शाम को 2.5 या 3 घंटे हो जाते थे हमारी ट्रेनिंग के। ओके, हाँ जी सर। तो डेली के 9 आवर्स हो जाते थे? 8 तो हो ही जाते थे सर, नहीं तो ओके। नहीं कह सकता मैं। हाँ जी अ, सर। राज और राजेश जी, एक ये बताइए हाँ कि जी सर। जब आप लोग बचपन से और जब से आपके दिमाग में आता है किसी व्यक्ति के कि हाँ स्पोर्ट्स जी। वगैरह में जाने में, तो हाँ उस जी। हाँ समय जी। आपके मन में ये ख्याल नहीं आता है कि जब हम स्पोर्ट्स पे इतना समय देंगे, 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो हाँ जी। हमारा रोजी रोटी का जो लोगों को एक दिमाग में रहता है, पेरेंट्स हाँ जी बच्चों को सर। क्या बोलते हैं, ये बाकी सब एक्टिविटी दूसरी है, पहले आप पढ़ाई करके रैंक लाइए और उसके बाद कोई जॉब और या बिजनेस करिए, उसके बाद ये सब करिए। तो नहीं नहीं हाँ। ये मन में कैसे ये चीज आ सकती है कि हम स्पोर्ट्स करें 9 9 घंटा और बाद में पढ़ाई को कैसे साथ में होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बच्चों का मार्गदर्शन करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो इतना पढ़ाई में दिमाग नहीं है, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ गेम भी करते हैं। और कुछ ज्यादातर हरियाणा के लोग बस सिर्फ उनका एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से रहते हैं, उनका एक सपना होता है सिर्फ हमें एक जॉब मिल जाए, अच्छी सी कोई जॉब मिलने के बाद फिर वो फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। फिर वो अच्छा गेम करते हैं और अच्छे लेवल तक पहुंचते हैं। क्योंकि उनको सबसे पहले उनको जॉब चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल परिवार से होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, उनके सबसे पहले नौकरी की जरूरत होती है। और कोई कोई जैसे कि होते हैं कोई पैसे वाला, तो गेम नहीं करता, वो सिर्फ पढ़ाई करता है अपना, बस सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं ज्यादातर तो। और जो नॉर्मल जमीन से जुड़े होते हैं वो तो उनको बस सिर्फ क्या सबसे पहले क्या होता है, बस मुझे पहले तो जॉब जॉब मिल जाए अच्छी सी, फिर हम कुछ करेंगे अच्छा। जॉब मिलने के बाद फिर वो घर से ही फ्री हो जाते हैं और फिर वो अच्छा गेम करते हैं और फिर आगे तक पहुंचते हैं। राइट। अच्छा, और बाकी हमारे सुबह जी आपको पूछेंगे, एक मन में बात हो रहा है हाँ कि जी ये सर। बच्चे जो ये बर्थडे वगैरह बहुत मनाते हैं, इनको रोज बर्थडे मनाने को चाहिए, क्योंकि इनको ये जो बेकरी आइटम है ना, केक वगैरह, हाँ जी। हाँ जी ये सर। सब खाने को चाहिए। तो ये मैदा की जितनी भी आइटम्स है, ये हाँ जी कितनी जी बच्चों सर। के लिए यूजफुल है, जरूरी है, या ये केवल मैंने कहीं सुना था कि अमेरिका वाले इंडिया में मैदा छोड़ के गए, पहले तो होता ही नहीं था। तो नहीं आप ये नहीं। बताइए, बच्चे को मार्गदर्शन करिए कि आपने मैदा खाई नहीं खाई और इनको खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, कितना इस पे इफेक्ट आता है। नहीं नहीं खानी चाहिए, एक तो एक मोटापा लेके आता है, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मैं देसी चीजें बताऊंगा, जैसे कि मैं लेता हूँ सुबह में, रात को भिगो देता हूँ चने, सोयाबीन की मंगोड़ी और चने, इनको भिगो के इनको रात को, और सुबह इनको धो के फिर मैं इनको छोंक लगा के टमाटर प्याज और हरी मिर्च सिंधा नमक इनमें डाल के ये बना के खाता हूँ। इससे क्या होता है, हमारी सबसे बढ़िया होती है शरीर के लिए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और फिर उसके बाद दलिया दूध और पनीर। तो सर ये कितना दूध आप पी लेते हैं? एक दिन में कितना दूध आप पी लेते हैं? मैं अभी 2 किलो। 2 किलो दूध पी लेते हैं? हाँ जी सर, हमारे बच्चे कंपटीशन तो के एक टाइम कप पे। भी नहीं पी पाते हैं, और मलाई तो हाँ। बिल्कुल नहीं। हाँ, मलाई को देख के तो वो फेंक देंगे इधर, वो क्या आ गया। और वो बर्गर मोमोज खिला दो कितने भी उनको, वो हाँ, खा कितनी भी मलाई डाल दो वहाँ। हाँ कितने भी खा लेंगे, उनको बता दो हाँ मोमोज वगैरह दिख जाएंगे। अगर ये कहते हैं दूध पिलो, नहीं पियेंगे, लेकिन ठंडा दिखा दोगे, ठंडा हाँ खत्म कर देंगे 1 मिनट में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है। एग्जैक्टली सर। तो सुबह साहब, सर, हाँ, यस सर।
तो सर जैसे आपने बताया कि आपका जो खाना है, जो खाने का जो पैटर्न है, वो आपको बिल्कुल भी जाने स्पेशली जैसे कि स्पोर्ट्स में ऐसा बोला जाता है कि आपको जंक बिल्कुल नहीं खाना है। बट रियल लाइफ में भी अगर खाना अगर आप प्रॉपर है, अगर आप अंदर जी शरीर के अंदर अगर आप अच्छी चीज़ें डाल रहे हो, तो बाहर भी अच्छी चीज़ें ही आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोटीन भी देसी देसी चीज बनाता हूँ, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, खसखस, मगज, पिस्ता, राइट, अंजीर। इनको मैं पीस के रात को, हाँ, जैसे पीस के इनको रात को 1 चम्मच लेके मैं भिगो राइट, देता हूँ, भिगो के और फिर उनको सभी दलिए में मिला के खा लेता हूँ धो के। ये एग्ज़ैक्टली। सबसे बेस्ट है आपकी हाँ जी, ये वर्कआउट करने के बाद सबसे बढ़िया रहती है। तो इससे आपको जैसे इतना प्रोटीन पौष्टिक आजकल आहार क्या मिल आता है। जाता है। हुँ, हाँ जी, जैसे कि ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जो ये प्रोटीन होते हैं और कुछ होते हैं बिल्कुल भी ये बिल्कुल नकली और डुप्लीकेट आते हैं। सबसे अच्छी चीजें देसी है, खाना पीना हाँ, देसी के बारे में बता सकता हूँ, ए से लेके जेड तक बता सकता हूँ जी। जैसे बहुत अच्छे सर। मैं तो आयुर्वेदिक दवा यूज करता हूँ। आयुर्वेदिक दवा बहुत सारी है, तो हाँ, मैं हाँ। आपको बता दूं अगर कहो तो। ज़रूर हम लोग जो आगे के जो सेशंस करेंगे, तो उसमें हाँ ज़रूर जी, आपकी जो दवाई है, उसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या-क्या हाँ जो जी, दवाई है, वो हाँ हमें जी, उपयोगी आएगी। हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे कि हमने देखा है कि हरियाणा में स्पोर्ट्स बहुत डेवलप्ड है और वहाँ से मतलब हर एक दूसरे घर में एक स्पोर्ट्समैन रहता है। तो सर ये जो बचपन से जो आपको मार्गदर्शन मिलता है, जैसे कि हमने देखा है कि एक क्षेत्र में पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक रहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ाई में जाना चाहिए। बट हरियाणा में एक देखा है मैंने कि हर दूसरे घर में आपको एक स्पोर्ट्समैन मिलेगा। तो सर जो बचपन से आपको जो पेरेंट्स का और ये जो सपोर्ट आपको मिलता है, उसके हाँ बारे में जी। थोड़ा-सा जानना था हमें। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादातर तो हरियाणा वाला का इतना दिमाग नहीं है पढ़ाई में। ठीक है, गेम में ज़्यादातर तो गेम में रहते हो, खेलने कूदने में। जैसे गांव में है, कबड्डी होती है, कुश्ती होती है। हाँ, कोई किसी गेम में, कोई गेम करना चाहता है कि मैं भी अपने देश का नाम रोशन करूं और आगे तक पहुंचूं। वो भी यहाँ पे आप अगर लॉकडाउन के अंदर भी हमने मेहनत की है मंदिर में। राइट, इतनी मेहनत यहाँ पे भिवानी में, इतनी मेहनती हर कहीं मिलेंगे, हरियाणा में आपको मेहनत करते हुए छोड़े नहीं अपनी मेहनत। और क्या है, आप हरियाणा से बाहर लगा लो कहीं भी, कोई मेहनत हाँ, करता नहीं मिलेगा आपको इंसान कोई भी। अगर हमारे यहाँ पे क्या है, कोई कोच भी नहीं आना एक दिन भी, कोई दिक्कत नहीं, 10 हाँ, दिन भी नहीं आओ, लेकिन उनको अच्छा, मेहनत करनी करनी है। राइट, राइट। हाँ जी, तो उनको बस ये सपना है कि हम सबसे नॉर्मल परिवार से होते हैं कि हमारा एक सपना है हमें एक जॉब मिल जाए अच्छी, हाँ, हाँ। इसीलिए। तो सर जैसे हमने देखा है कि मतलब हमें कभी-कभी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो हाँ सर जी। आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा चुनौती आई थी कि मतलब आपको जैसे ट्रेनिंग के लिए आपको क्लब नहीं हो या फिर आपको ऐसा कोई स्टेडियम ना मिला हो या फिर जिम आपको ना मिला हो, जहाँ पर आप नहीं ट्रेनिंग नहीं 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 कर पाए हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे अच्छा, हेलो? उन्होंने मदद की, मैं आपको रहा। हाँ, हेलो हेलो हाँ, आपका हाँ, अभी आ रही है हेलो। आवाज़ आ रही है हाँ आवाज़ आ अभी, रही है। हाँ तो हाँ ये बोल रहा हूँ कि मैं हमारे यहाँ पे गेम में कोई किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे। भिवानी के अंदर कहीं भी, हरियाणा में कहीं भी लगा लो आप। ओके। हाँ जी, नहीं, जैसे कि आप अगर कोई दूसरे स्टेट में भी जाते हो या फिर कभी मैचेस के लिए हाँ आप जी, हाँ कभी जी। बाहर गए, तो कहीं आपको ऐसा हाँ कोई कमी आपको कभी मिली है कि ट्रेनिंग नहीं मिल पाया है या फिर स्टेडियम बराबर ना हो या फिर ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। सब जगह पे होता है ट्रेनिंग, हरियाणा में तो सब टोटली है ही। हाँ, हाँ। हाँ जी, मैं ओके, किसी भी, मैं क्या नाम है, भिवानी में मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ। किसी भी सेंटर में जाके मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ कहीं भी। मुझे कोई ओके। मना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हाँ आओ हमारे इधर आओ, फाइट करने आओ। सभी बुलाते हाँ, हाँ। रहते हैं वैसे। ओके। तो सर यही है जैसे आपने बोला कि जैसे आपको मालूम है कि मतलब मेरा यहाँ पर एक सेंटर है या एक एरिया क्षेत्र में बराबर एक सेंटर है। तो हाँ जी, हाँ जी, उसी को लेके हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है जो हमारा जो पोर्टल है champions.in उसका आज हाँ जी, लॉन्च हमने रखा है। तो हाँ जी, ये जो है जो ब्रिज जो होता है जैसे कि आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मुझे वो जो हाँ जी, ब्रिज मतलब मुझे ढूँढने के लिए सेंटर ढूँढने के लिए जो टाइम लगता है या फिर मैं वो ढूँढ नहीं पाता हूँ
कि मेरे एरिया में कोई स्पोर्ट्स सेंटर है या फिर मुझे कभी कभी कोच नहीं मिल पाता है, तो उसी का ब्रिज जो है वो गैप करने के लिए हमने एक पोर्टल डिजाइन किया है। और वो पोर्टल का आज हमारा लॉन्च है, और हमने चूज किया था कि चलो राजेश जी आ रहे हैं तो उनके साथ में ही लॉन्च करेंगे। और इसके बारे में हमारे जो चेयरमैन साहब है वो थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। तो सर मैं चाहूंगा उत्तम जी कि आप प्लीज हमारा जो champions.in का जो हमारा जो सपना है, जो हमने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, तो प्लीज उसके बारे में। Rajesh ji, it's a great honor that in your presence today we all will be launching a very great platform for all the sports and aspiring sportsmen from our country, right? And this sports will felicitate all the people like you. Now, suppose you have won 7 national championship, right? You have a record of 11-0. नहीं सर, मेरा प्रोफेशनल रिकॉर्ड 11-0 का है। और उसके अंदर मेरी 8 बाउटे इंटरनेशनल है, 3 बाउटे नेशनल है मेरी। तो आप ओनली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन इंडिया के को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, इंडिया का पहला WBC यूथ वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। तो अभी मैं ये देखता हूँ कि आपके बारे में जैसे हमें सुवेश ने, नेहा ने हमें बताया, और हमने अभी आपको जो पार्टिसिपेंट है इसमें मेरे पास कुवैत से भी मेरे स्टूडेंट हैं, दुबई से भी हैं, ओमान से भी हैं, पूरे इंडिया भर से लोग हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे दूसरे लोग फिल्म वाले हैं जो मार्गदर्शन करते नहीं, मार्गदर्शन की जगह बिगाड़ते हैं बच्चों को, उनको सब लोग जानते हैं, और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत के बलबूते पर, सर, जिन्होंने मोबाइल का त्याग किया, मैदा का त्याग किया, कम सोए, देसी खानपान को चलाया और देश के लिए बहुत सारे अवार्ड लाए, उनको लोग जानते नहीं है। और आपका ये जो टैलेंट है, मतलब कितने बच्चे इंस्पायर होकर इस देश में होंगे जिनको एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत होती है, राइट? तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे जो को फाउंडर है और अभी रिशेल अग्रवाल करके वो आएंगे और वो बताएंगे कि इसमें जितने भी ग्राउंड्स है, कितने रिसोर्सेज है, वो सब लोग इस पैनल पे होंगे। और जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को कोई भी प्रकार का स्पोर्ट्स सीखना है, तो वो ये स्पोर्ट्स के चैंपियन के प्लेटफॉर्म से उनको हायर कर सकते हैं, ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से उनको सिखा सकते हैं, वो ग्राउंड में डिसिप्लिन से रह सकते हैं, और बाद में फ्यूचर में उनका लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, राइट, एक कॉम्पिटिशन हमारी टीम चैंपियन की जो है हर जगह गाँव में तैयार होगी। इस तरह से ये हमने इसको बनाया है। और आई थिंक टुडे वी हैव अ ग्रेट ऑनर that to launch this champion.in first time with the people who is the youth world boxing champion of India. So Suvesh ji and invite Mr. Rishal Agarwal to showcase and launch this website today. Good evening everyone. हमारे जो co-founder है, good evening. हाँ, yes sir. हाँ, बोलिए सुरेश। हमारे जो co-founder है रिशल अग्रवाल जी, तो वो आएंगे और एक्चुअली ये जो ब्रिज है, ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपको बताएंगे और किस तरीके से इन्होंने ये डेवलप किया और हम कैसे हमने ये टीम बना के इसको लॉन्च किया, इसके बारे में आप बताएंगे। तो ऋषल अग्रवाल जी, नमस्ते सर। नमस्ते सबको। मैं एक्चुअल में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा पहले वेबसाइट लॉन्च करने के, तो फिर मैं पहले आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि हम चैंपियंस में एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं और हमारा विजन क्या है। गुड इवनिंग। वीडियो के द्वारा हमें एक मिल जाएगा। मैं एक्चुअली वेबसाइट पे लाइव कर रहा हूँ, वेबसाइट लाइव कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे, जितने आप लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हाँ। तो हमें जो आज जो हमारा जो चैंपियंस का जो लॉन्च है, तो उसमें जो किस तरीके से डेवलपमेंट है, किस तरीके से क्या कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं और कैसे हम जो रिसोर्सेज है उसको फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमें आप म्यूट पे हो गए थे सर। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ, तो
आपको ये मालूम पड़ेगा कि कैसे किस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया है ये पोर्टल का, और किस तरीके से जो आपकी स्पोर्ट्स नीड है उसको फुलफिल किया जाएगा। तो अभी रेशल अग्रवाल जी एक लाइव वीडियो डालेंगे और वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपने जो भी सर्चेस है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स या कोई भी आपकी जो नीड्स है वो कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं ड्यूरिंग बाय यूजिंग चैंपियंस। तो रेशल जी प्लीज। 7-3 एक ही सेकंड होल्ड कीजिए। अच्छा हाँ, नमस्ते, मैं ऋषल अग्रवाल, मैं द्रव्य मानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया है। तो हमने champions.in डेवलप किया है, और तो हमारा विजन ये है champions.in को लेकर कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोई एस्पायरिंग एथलीट है तो उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं होते हैं, जैसे ग्राउंड्स नहीं मिलते हैं, कितनी बार कोई प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं होती है, बट करने की चाह जरूर होती है कि उनको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो उनके लिए जो ये गैप है कि उनके पास या प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है या एजुकेशन नहीं है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको मैं अभी जैसे इंट्रोड्यूस करूंगा लेटर मीटिंग में कि हम एक ब्रिज जो गैप है, ये लोकेशन नहीं मिल रही है, ग्राउंड नहीं मिल रहा है, या ट्रेनर नहीं मिल रहा है, या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये जो गैप है ये गैप हमारा पोर्टल खत्म कर देगा। प्लस जैसे कोई पता नहीं है, जैसे कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलते टाइम। तो हम स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के जो इंटरव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, जो उनके जैसे अभी हमारा ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है राजेश जी के साथ, ये सब हम एक आर्टिकल के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू हम ये प्रमोट करना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स एज एन एजुकेशन इस कंट्री में हम एक प्रमोशन करना चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स एज एन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट जो हमारा मेजर फोकस रहेगा, कि हमको इंडिया में एज ए स्पोर्ट्स एज ए स्किल डेवलप करना है एज ए एजुकेशन। तो ये पोर्टल है champion.in, ये आपका जो गैप है ये कंप्लीट करेगा। तो मैं उत्तम जी जो प्रेसिडेंट है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वेबसाइट है इसको लॉन्च करें, और हमारे विजन के एनलाइटन करें। नहीं, मैंने कर दिया है, राजेश जी से करवाइए आप जो भी है रहे, और वीडियो चला के। हाँ ओके 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 ओके। नेहा जी मुझे स्क्रीन शेयर का एक्सेस दे सकते हैं आप? हाँ, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है और ये पॉज कर दिया, आप कर सकते हैं। नहीं, मुझे डिसेबल किया हुआ है नेहा जी। दूसरा एक और नाम है नेहा जी, एक और जगह कर दिया। शेयर स्क्रीन, हाँ ओके। नेहा जी हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप स्टे ट्यून रहिए, बिकॉज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो राजेश जी से पूछना बाकी है। तो हम फास्ट एकदम आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ दिस अगेन हम जो है वो डिस्कशन करना चालू करेंगे। तो प्लीज बी देयर, एंड आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम वो राजेश जी से पूछ पाए। ओवर टू रेशल जी। हाँ, तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं सब लोग? नहीं रेशल, स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं रेशल जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। शेयर स्क्रीन अभी विजिबल है? यस रेशल, यस okay. So here we are on the launch of champions.in. We are coming with a vision to empower the athletes of India to develop skills and utilize experience and other sports resources under one roof. So Rajesh ji, on your behalf, I would like to launch this website champions.in. राजेश जी के साथ में आज हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। Here is the website champions.in. So we launch here while champions.in this, and we hope and we wish
Hello. Yes, yes, Hello. you're audible. You're audible. Yeah. So we with this portal we wish to enlighten the athletes of the country by providing them the necessary resources and to bridge the gap between the infrastructural resources, trainers, vendors, and events. बहुत ही बढ़िया. I would request everyone to visit the website once and रेशन एक दो फीचर बताएंगे एक दो हाँ, जैसे तो हम मैं कैसे यूज कर सकते हैं champion.in को एक दो यूज बताएंगे एज ए यूजर मैं इस champion.in को वेबसाइट को किस तरीके से यूज कर सकती हूँ. सो मैं आपको एक केस स्टडी रन करता हूँ. बेसिकली अगर आप नेहा जी जैसे आप हैं, अगर आपका कोई स्टूडेंट है या कोई एक बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स खेलना है, वो हमारी वेबसाइट पे आके जब रजिस्टर करेगा कि मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना है, तो वो जब सर्च करके ये इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा, पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलना है, मुझे सिटी में खेलना है वो भी आ जाएगा. वो सिटी में खेलना है और कौन सा स्पोर्ट खेलना है, तो वो जब लिस्ट करेगा तो उसे ये एक लिस्ट दिख जाएगी. जैसे अभी आप देख सकते हैं हमने इनिशियल बेसिस पे यूपाका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ऐड किया है, तो वो यहाँ पे से सारी डिटेल्स देख के इसको बुक कर सकता है. सिमिलरली हमने इस वेबसाइट के ऊपर ट्रेनर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए ये एरिया बनाया है. ये आप देख सकते हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स हैं, जो कई सिटी में लोकेटेड हैं बट वो खाली पड़े रहते हैं कुछ घंटों के लिए, और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स ढूंढ रहे हैं, राइट. उनको ये स्पोर्ट्स ग्राउंड अवेलेबल टाइम्स पे मिलेगा. सिमिलरली अगर कोई वेंडर है जो अपने स्पोर्ट्स गुड्स सेल करना चाहता है अक्रॉस टू द करोड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द नेशन, जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप के बॉल्स हैं, बैट्स हैं, ग्लव्स हैं या कोई भी टाइप के स्पोर्ट्स गेयर्स हैं, तो उसके लिए हमने ये पैनल बनाया है. तो इस पैनल के थ्रू आप हमारे पास डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं और आपका जो स्पोर्ट्स गेयर है या जो भी स्पोर्ट्स के क्लोथ्स हैं या मटेरियल्स हैं, वो आप डायरेक्टली इस पे लिस्ट कर सकते हैं. तो अक्रॉस द नेशन ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि हमारी वेबसाइट पे सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं अक्रॉस द नेशन, वो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड यूजर्स होंगे, तो वो सारे के सारे स्पोर्ट्स गेयर्स एक्सेस कर पाएंगे. सिमिलरली रिसेल, I think let me congratulate Rajesh Kassan ji that इनकी प्रेजेंस में ये लॉन्च हुआ है, and the champion will remain the champion in this world. And thank you to you, congratulations to you, Suvesh, Nehaji, and all other team members, whoever is a part of developing a good portal for servicing the nation in the era of sports as a profession, as education. So I think all participants are requested to look into this and give the suggestion to the team member whenever they get time, because today we have Rajesh ji. It's very difficult to get him one-to-one. So Suvesh ji, you can continue with Rajesh ji. Yes, sir. Take the mileage and yes, sir. Yes, sir. Great result. So okay, thank you everyone. थैंक यू रेशल जी एंड थैंक यू उत्तम जी. आपने जो एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म डिजाइन करवाया है और जिससे जो ब्रिज है, वो गैप जो है वो फुलफिल हो पाएगा, जैसे कि स्पोर्ट्समैन और एक स्टेडियम के बीच में. और ये प्रेजेंस जैसे राजेश कसाना की जी के प्रेजेंस में ये हुआ है, तो बहुत ही बड़ी अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन जो कभी हारा नहीं है और उसके प्रेजेंस में ये हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये. तो राजेश जी, हाँ जी सर. थैंक यू सर आपके प्रेजेंस के लिए. आपने बहुत अच्छा प्रेजेंस अपना दिया है और आपने हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड आंसर करवाए हैं. हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो कि हम चाहेंगे कि अच्छी तरह से लोगों तक मैसेज जा पाए. तो हाँ जी सर. हाँ सर, तो जैसे कि हमने हमारा जो एक ये था जैसे ब्रिज गैप करने के लिए, तो सर जैसे कि जैसे हमने देखा है कि एक सेकेंड ना सर. हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं.
एक सेकंड। हाँ कोई दिक्कत हाँ, नहीं सर। तो सर हाँ, जैसे कि हमने देखा है कि लाइक स्पोर्ट्समैन जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादातर अप्लाई नहीं कर पाते, या फिर एक हो जाता है कि मतलब हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो फ्यूचर हमारा क्या है? जनरली ये पेरेंट्स का एक ये रहता है कि नहीं भाई तुम्हारा आगे का फ्यूचर कैसा है? तुम सिर्फ स्पोर्ट्स खेलोगे। तो सर मुझे उसके बारे में जानना था कि सर स्पोर्ट्समैन को किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स एंड कैसे एमएनसी में जॉब उपलब्ध होती है? तो सर उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे आप? हाँ जी, हाँ जी सर। हर किसी के माँ बाप क्या सोचते हैं, नॉर्मल परिवार ही सोचते हैं जो कि जमीन से जुड़े होते हैं। उनको बस सिर्फ एक नौकरी की जरूरत होती है, अच्छी जॉब मिल जाए उनको, कोई भी जॉब, और फिर वो उससे फ्री हो जाते हैं। फिर जो फ्री होने के बाद फिर वो अच्छा गेम करते हैं, क्योंकि एक घर परिवार उनका इतना वो नहीं होता कि वो कुछ उनके लिए। लेकिन आपको पता है स्पोर्ट्समैन में कितना खर्चा होता है, स्पोर्ट्समैन के लिए बराबर, इतनी बराबर, डाइट का खर्चा होता है। तो उसके बाद फिर जॉब उनको राइट। मिल जाती है, मिलने के बाद फिर वो फ्री हो जाते हैं कि अपनी जॉब से वो पैसा लगा के फिर वो अच्छे लेवल तक पहुंचते हैं। और हाँ, स्पोर्ट्समैन, हाँ। हाँ स्पोर्ट्समैन एक हमारे हरियाणा में इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जो अच्छा गेम है, जो आगे नहीं बढ़ सकते, पॉलिटिक्स के कारण रह जाते हैं कुछ ऐसे इंसान हैं। जो मेरे साथ भी है, इंटरनेशनल हाँ, हाँ। बॉक्सर है, बहुत अच्छे हैं, जो दोस्त है मेरे, जो भी आज भी वो पॉलिटिक्स की वजह से आज वो पीछे है, ना ही उनको जॉब मिली ना ही कुछ और, आज वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो सर जैसे कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत हाँ जी, करने के बाद में जैसे कि हमें कभी जो भी है कि अगर आप मेहनत करते रहो और आपको ज़रूर जो मुकाम है वो मिल जाएगा, तो उसी हाँ को जी, हाँ लेके जी। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे हाँ भी उसको, लगता है। हाँ, हाँ जी सर, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि यस, मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि हमें अगर मेहनत छोड़ देंगे तो हमारा जो हमने सपना था, जो देखा था हमें, वो सपना वहीं रह यस, जाएगा। कोई फायदा नहीं है कि जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते तब तक हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए हमारी, तब तक हमें करता रहना कुछ चाहिए, कुछ भी कुछ ना कुछ। एग्ज़ैक्टली सर। तो सर यही इसी बारे में मुझे जानना था कि सर जो आपका जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है, हाँ बेसिकली जी, सर हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक अलग ट्रेनिंग पैटर्न होता है। तो सर हाँ आपका जी। जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी हम हमारे व्यूअर्स को दे पाएँ, ताकि वो भी जो है वो आपके जैसा तो ना पता नहीं पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए, बट एटलीस्ट आपका आपके जैसा एक एथलीट बनने का सपना उनका थोड़ा पूरा हो पाए। तो सर आपका थोड़ा एक ट्रेनिंग पैटर्न के बारे में बताएँगे? सबसे पहले स्पोर्ट्समैन को बताता हूँ मैं, सबसे पहले डिसिप्लिन, जो कि जो हमारे छोटे बड़ों की इज्जत करना, डिसिप्लिन में रहना। और फिर उसके बाद होती है राइट, हमारी मेहनत, जिस गेम में हम गेम कर रहे हैं मेहनत चाहिए। और फिर हमें चाहिए उसके बाद राइट, डाइट, और फिर चाहिए हमें फिर रेस्ट। अगर हमने मेहनत कर ली राइट। फुल, उसके बाद डाइट नहीं ली, तो फिर हाँ, कुछ बॉडी हमारे फिर वो काम नहीं करती। क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा आज में फाइट में अगर कोई हमारा अपोनेंट है, तो हम फाइट, हमारी डाइट फाइट करेगी उसके साथ। हाँ, हाँ। डाइट ज़रूरी होनी चाहिए हमारी, सही बात है। डाइट, रेस्ट, डिसिप्लिन और अपनी मेहनत। राइट। जी सर। तो सर जैसे कि आप का जो मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है, तो सर मॉर्निंग में मतलब आप रोज दौड़ लगाते हैं? नहीं नहीं, दौड़ में जैसे कि मेरा बॉक्सिंग गेम है, तो हाँ, हाँ। बॉक्सिंग में कोई फायदा नहीं है दौड़ लगाने का, लेकिन स्प्रिंट करो। अच्छा, शनिवार को क्रॉस कंट्री अच्छा, कर सकते हो, और 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन हमें अच्छा, जैसे कि हमारा अलग शेड्यूल होता है, जैसे कि हमें रनिंग में हाँ, कोई हाँ, जरूरत नहीं होती, बॉक्सिंग के अंदर स्प्रिंट होनी चाहिए, जिसमें स्पीड, ओके, स्टेमिना, स्टेमिना, पावर, जिसे तीनों चीज। हाँ, हाँ, हाँ तो वही ओके। करनी चाहिए। रनिंग क्या है, हमारे कंधे खत्म कर देती है, हमारे पाँव को खत्म कर देती है, कोई फायदा नहीं उससे। जो हमारा तो गेम मतलब है, आप ज़्यादातर जो है वो तेज दौड़ना पसंद करते हैं? हाँ मैं क्या, 100 मीटर के स्प्रिंट, सोमवार को हमारे क्या तो 100 मीटर के स्प्रिंट होते हैं। राइट, ठीक है, 100 मीटर के 10, ओके, फिर 70 मीटर के 5, फिर अच्छा, 50 मीटर के 5, फिर होते हैं उसके बाद थोड़ी हल्की हल्की शैडो, उसके बीच में ही, राउंड के बीच में ही। जैसे 10 राउंड हो गए हमारे 100 मीटर के, ओके, उसके अंदर फिर 2 राउंड होते 3-3 मिनट के। फिर ऐसे ही 70 मीटर में, ऐसे अच्छा, ही 50 मीटर में। फिर उसके बाद होती है हमारी पंचिंग बैग। अच्छा, हाँ, पंचिंग बैग करने के बाद हमारे 5 राउंड हो गए, 6 राउंड हो गए। फिर उसके करने के बाद फिर हम जिम करते हैं हल्की हल्की। फिर उसके बाद हम ओके, पेट की अपनी एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं अपनी स्ट्रेचिंग। फिर अपने घर। ओके, हाँ जी, हाँ, ओके। हाँ तो जी, हाँ जी। सर जैसे कि आपने बताया
हमने देखा है कि जैसे बॉक्सिंग है, वैसे ही एक एमर्जिंग स्पोर्ट आ रहा है एमएमए। तो हमने देखा है काफी बॉक्सर्स जो है वो एमएमए की तरफ आकर्षित होते हैं और फ्यूचर में जाके एमएमए में जुड़ जाते हैं। तो राजेश कसाना जी, क्या आप भी एमएमए में फ्यूचर अपना देखते हैं? मैं भी मेरे दोस्त है पवन मान है, विकास है, विक्की, जो अभी दुबई अच्छा। में फाइट हुई थी उनकी 3 महीने पहले, अभी वो जीत के आए थे। तो वो भी मेरे को ये बोले कि आप खेलो भाई, आपको सब कुछ है, स्टेमिना, पावर और क्या चाहिए आपको, बॉक्सिंग है लेकिन आपको थोड़ी सी अच्छा। अपने को क्या नाम है, रेसलिंग, थोड़ी रेसलिंग करनी होगी आपको। तो मैंने हाँ, कहा चलो देखता हूँ, मैं सोचता राइट। हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं चलो सीखता हूँ, फिर मैं सीखने के लिए फिर मैं करता भी था उसके पवन मान है तो उसके साथ। तो लेकिन फिर क्या लॉकडाउन हो गया, फिर सब कुछ कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया। तो सर अभी कोरोना में जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे एथलीट्स कुछ ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, तो सर कोरोना में कैसे आप अपने आप को फिट रख रहे हैं, हमें ये जानना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो घर पे है और ज्यादातर जो कि मतलब स्पोर्ट्स से बिलोंग नहीं करते, बट फिर भी वो घर पे बैठ के कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे और सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे बैठे सिर्फ काम करते हैं। तो हाँ सर जी जी उसके सर। लिए कैसे आप अपने आप को फिट रख पाते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया देंगे? तो हमारे जो पास के हैं कई बॉक्सर है, जो जिम भी हमारे मंदिर में जिम है, तो जिम में कर लेता हूँ। और जो बॉक्सिंग करनी होती है हमारे टीचर को मैं बुला लेता हूँ, किसी को पार्टनर को, तो वहाँ पे मैं ओके। अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग की हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की, हमारे भिवानी में। अच्छा। हाँ, हाँ, ट्रेनिंग हाँ। करने के हम हमारी फुल ट्रेनिंग है, जैसे थी पहले वैसे ही है। तो आपने जैसे मतलब एक एक जो होता है ना एथलीट, जैसे कि वो कहीं पे भी अगर उसे उसे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करना है तो वो कहीं से भी कर सकता है, जैसे मैं हाँ अपने जी हाँ जी घर में ही कर लेता हूँ। तो हाँ जी वैसे ही सर। वैसे ही आपने भी बताया कि जैसे आपको जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसी को यूज करना है, तो हम मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आप जो भी है अपने आप को फिट कर रखिए और घर पे ही अपनी जैसे हमारे यहाँ पर योग होता है, प्राणायाम होता है हाँ और हाँ, उसके जैसे लिए तो बहुत मैं सारे अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती हाँ, है। तो घर पे रहते हैं जो, उसको मैं बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजें बता सकता हूँ मैं, और जो अपने घर पे रह के कर सकते हैं और फिट भी रहेगा। आप उससे साइड का फैट, अपना पेट, सब कुछ फैट लॉस और अच्छी ट्रेनिंग मैं आपको बता सकता हूँ मैं। यस। एक्सरसाइज एक्सरसाइज के हाँ। बारे में, आप बॉक्सिंग को जो होते हैं बॉक्सर होते हैं उनको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है फिटनेस के बारे में, वेट लॉस के बारे में, क्योंकि मैं आज का एक्चुअली, हाँ। यस। 60 kg से 52 kg लेके आया करता था पहले मैं। तो मुझे वेट लॉस का बहुत नॉलेज, वेट लॉस में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, कैसे वेट लॉस होता है, कैसे हमने अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सर एक आपका एक थोड़ा सा एक बताएंगे वेट लॉस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो घर पे बैठे बैठे बहुत सारे जन का वेट जो है बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है। स्पेशली मेरे कुछ व्यूअर्स है, मैं देख रहा हूँ जिनका जो पेट है वो आगे निकला हुआ दिख रहा है। तो कैसे हम अपने आप को वेट लॉस कर पाए? मैं आपको एक्सरसाइज बता सकता हूँ अच्छी अच्छी, और खाने पीने पे, जैसे कि हमें तली हुई चीज, मीठा, नमक, ये बिल्कुल बंद हाँ। करना होगा। ओके। जैसे सुबह सुबह हम दलिया लेंगे, हाँ, हाँ। एक्सरसाइज करने में दलिया लेंगे, फिर हम दिन में फ्रूट लेंगे। हाँ, हाँ। शाम को जैसे मैं तो मेरी राइट बता रहा हूँ, वेट लॉस करने वाली जैसे मैं लेता था, मैं तो जैसे कि वेट लॉस करता तो मैं आयुर्वेदिक दवा लेता था। उससे क्या हाँ, है, हाँ। पूरी पूर्ति हो जाती थी मेरे खाने पीने की, सब कुछ दूध के साथ, दलिए के साथ में। और फिर हाँ, उसके हाँ। बाद फ्रूट फ्रूट खाते रहता था, शाम को फिर मैं जूस पीता रहता था, दूध पीता रहता था। राइट। हाँ तो बिल्कुल। फैट जिससे हाँ ट्रेनिंग करता था मैं, और एक्सरसाइज ऐसे ऐसी बता सकता हूँ बोलूँ जिसको कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जिससे सभी फैट लॉस। हाँ, तो सर दो ये दो एक्सरसाइज, दो ऐसी एक्सरसाइज बता देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ जी सर, मैं तो ऐसे वीडियो बना के भेज सकता हूँ आपको सर, मैं जो अच्छे ओके, अच्छे वीडियो। एक्सरसाइज है, इतनी एक्सरसाइज है मेरे पास, मैं हाँ, हाँ। भेज दूँ आपको, जिससे कि वेट भी लॉस होगा, और पेट के लिए एक्सरसाइज इतनी अच्छी भेज दूँ आपके पास, कभी आपने नहीं देखी होगी ट्रेनिंग। जरूर, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम ज़्यादातर तो हमारे क्या होता है, पेट की एक्सरसाइज होती है सबसे ज़्यादा तो हमारा। हाँ, हाँ। हमें बॉक्सिंग वाले को सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि उनका पेट, किसी का जो से बॉक्सिंग में क्या चाहिए, पेट ही चाहिए हमें, पेट में जान चाहिए हमें, पावर। जरूरी। हाँ जी सर। सर बॉक्सिंग बॉक्सिंग में भी और सर पेट तो मेरे ख्याल से हर एक को अपना स्ट्रांग रखना ही चाहिए, क्योंकि हाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा पेट हाँ सबसे। पेट है तो हमारा मतलब जैसे हमें ऊर्जा जो है
वो पेट के द्वारा ही पूरे बॉडी पार्ट्स में संचारित होती है। तो हाँ जी, आपको हाँ जी सर। पेट को अपना स्ट्रांग ही रखना चाहिए। और हाँ जी सर। सर आप कितने बुक्के खाते हैं पेट पे अपने स्ट्रांग पेट करने? पे मैं कंपटीशन के टाइम पे तो वैसे ही मैं बच्चे को बुला लेता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, उससे पेट पे मुक्के मरवाता हूँ जान के पावर के 30-30 सेकंड के ओके राउंड ओके। करवाता हूँ 10 राउंड हफ्ते में 3 दिन सिर्फ। ओके। हाँ जी सर। तो सर मैं चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स आपसे इतना मोटिवेट होके वो भी ना स्टार्ट कर दे अपने बच्चों को बुला के या फिर अपने भाइयों को बुला के कि पेट में आओ मेरे पेट पे बुक्का मारिए। तो हाँ वैसा जी, हाँ नहीं जी। करना है हमें। हमें नहीं, नहीं वैसा नहीं करना, किसी को हमें क्योंकि धीरे हमें धीरे करके हाँ, धीरे धीरे-धीरे धीरे करके। करके अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। हाँ जी सर। राइट सर। सर तो सर हाँ जी। और कुछ मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स जो है कि हाँ कुछ जी आपको सर। जो क्वेश्चंस है जो रिलेटेड स्पोर्ट्स और मतलब बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ भी आप के जो सवाल है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप खुद भी राजेश जी से पूछ सकते हैं। एंड हाँ, जिस कोई तरीके दिक्कत से नहीं। अभी तक उन्होंने जवाब दिया है उस तरीके से आपको भी आपका जो सवाल के जवाब है वो जरूर देंगे। हाँ जी सर, ज़रूर। सर राजेश जी, थोड़े क्वेश्चंस है हाँ लेकिन जी सर। हाँ राजेश हाँ जी जी एक सर। क्वेश्चन जरूर मैं पूछना चाहूंगी सर, आप कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं नहीं, नहीं अपार्ट सर फ्रॉम मैं बॉक्सिंग? नहीं ओनली बॉक्सिंग करता हूँ मैं। ओनली बॉक्सिंग। तो जी। एक सर सिर्फ वेरी डाउट, डेडिकेटेड। वेरी डेडिकेटेड एब्सोल्युटली। एक चीज जरूर मेरे मन में है, जैसे इंडिया में क्रिकेट क्रिकेट हाँ जी, हाँ काफी जी अच्छी सर। तरीके से सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स है राइट हाँ जी, नाउ हाँ जी उसमें, सर। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका अच्छा खासा बिजनेस भी है, अच्छी इनकम भी है टू द हाँ जी, स्पोर्ट्समैन, टू द ऑर्गेनाइजर्स, एवरीथिंग। तो इसमें से बॉक्सिंग में इंडिया में अगर इनकम की हम बात की जाए हाँ और जी, हाँ किस जी। तरीके से वो सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर थोड़ा सा बताएंगे सर। बॉक्सिंग के ऊपर तो जैसे कि जैसे कि जो स्पॉन्सर लेके आते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया हमारा, क्रिकेट जैसे खरीदते हैं टीमें, ऐसे हमारे खरीदते कि कोई किसी का बिजनेस लाइन में है जो कोई जो हमें जो कि सरकार को टैक्स देता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। सर तो ऑडिबल है। सरकार को टैक्स देता है तो वो तो क्या है, टैक्स क्या है, टैक्स सरकार को नहीं देंगे क्योंकि एक एक बिजनेसमैन होता है जो जो बॉक्सिंग को रिलेटेड होता है, जो वो क्या करता है कि उससे पैसे लेता है, जो लिखते हैं उसमें सरकार को देते हैं, जो टैक्स देते हैं, तो वो उससे दिखा देता है कि हमारी फाइट करवा देंगे या कुछ भी हमारा इवेंट करवा देंगे, कोई बॉक्सिंग से लगा लो किसी भी इवेंट से, तो वो खर्चा सभी का सभी उसमें दिखा देंगे वो खर्चा, तो वो गवर्नमेंट से टैक्स बच जाएगा उससे, और उनको भी फायदा हो जाएगा जो नैपकिन। बिजनेसमैन है, और जो कंपनी वाले हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, और वो टैक्स देना नहीं पड़ता सरकार को फिर। और क्रिकेट की बात, क्रिकेट में तो अच्छा गेम होना चाहिए, और फिर अच्छा पैसा खासा होना चाहिए, और अच्छी हमारी सिफारिश होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाते क्रिकेट में। तो आज के टाइम में तो पैसा ही चाहिए, पैसा जिसके पास बैक है वहीं आगे जाते हैं, और को तो जो जिसके अंदर टैलेंट होता है, जो अच्छा गेम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वही यहीं रह जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता। सर हमारी ये युपाका स्पोर्ट्स सेंटर एंड चैंपियंस के कोशिश यही है कि जो ये सर आपकी आवाज कट रही है। राजेश जी, आपने अभी जस्ट बताया कि वहाँ पे एक अप्रोच होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए। हाँ जी, तो हाँ जी सर। तो जो फिर स्पोर्ट्स है, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। और वहां पर अगर जाकर फाइनल में अगर ये अप्रोच चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ जी, हाँ जी सर। तो आप मेरे लोगों को कैसा फील होता है, और आप लोगों ने कभी इसके लिए सर संघर्ष नहीं किया, जो हाँ भी स्पोर्ट्समैन होते हैं? सर मैं बताता हूँ, मेरे को 3 बार फाइनल में हराया गया है हरियाणा के अंदर, लेकिन मेरे प्रोफेशनल खेलने का कोई मन नहीं था अमृतसर की बॉक्सिंग के अंदर। मैं तो यही चाहता था कि मेरा परिवार इतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मैं मैं मेरे को सिर्फ एक जॉब चाहिए थी, मैं इसीलिए कर रहा था, लेकिन मेरे को फाइनल में हराया थे, 3 बार फाइनल में हरवाया मेरे को, और मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया, और फिर मैं 2012 में चैंपियन हुआ, तो नेशनल में हाँ मैं हार गया था अपनी कमी के कारण, वेट लॉस ज़्यादा कर लिया था मैंने। फिर 2014 में चैंपियन हुआ, हरियाणा का बेस्ट बॉक्सर था, तो फिर मेरी जगह मनोज ओलंपियर को खिला दिया गया। फिर मैंने अमूचर बॉक्सिंग को छोड़कर प्रोफेशनल में मैंने दिन रात मेहनत की, और प्रोफेशनल में आज मैंने 11-0 का रिकॉर्ड बनाया। 3 बार मैं चाइना में चैंपियन हूँ, 1 बार साउथ कोरिया में, और 7 बार अपने इंडिया में चैंपियन हूँ मैं, और इंडिया का पहला WBC यूथ वर्ल्ड चैंपियन हूँ।
करेक्ट। उत्तम सर भी आई थिंक हमारी कोशिश जो है, उत्तम सर और साथ में हमारी कोशिश यही है कि यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर और चैंपियन के थ्रू ये जो भी ये पॉलिटिक्स होती है और जो रियल टैलेंट को मौका नहीं मिल पाता, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें सही ट्रेनिंग मिले और उन्हें सही मौका मिले। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया में दिक्कत होती है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको वापस ये किसी के साथ रिपीट ना हो। हाँ जी मैम, और मेरे तो कुछ तो मेरे घर में ऐसी दिक्कत हो गई थी, क्या बताऊँ। मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे पापा एक्सपायर होने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए मैंने गेम से दूर होना पड़ा, क्योंकि मैं घर का बोझ मेरे ऊपर आ गया था सब कुछ, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैंने एक चाय की दुकान खोली सड़क पे। सुबह शाम मैंने मेहनत की, दिन में अपनी चाय की दुकान चलाई, इससे अपना गुजारा करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। अब मैं आगे बढ़ता रहा, खेलता रहा और मैं जीतता रहा। फिर अब मैंने बंद कर दी है, अब मैं वैसे ट्रेनिंग देता हूँ। मतलब राजेश जी आपका कहने का मतलब है कि देश में फिल्म जगत हो या स्पोर्ट्स जगत हो या एजुकेशन हो, कहीं भी हो, टैलेंट होने के बावजूद भी पैसा और ये संबंध और पहुंच अप्रोच जरूरी है। हाँ जी सर। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो हमने 2 पोर्टल बनाए हैं, इसी मकसद से बनाए हैं कि हम जो भी इंडिया के टैलेंट हैं उनको हम सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन में उनको इतना ऊपर लिया है कि जो भी सिलेक्शन कमेटी हो उसको दुनिया को जवाब देना भारी पड़ जाए कि जब पब्लिक ओपिनियन ने कहा है जैसे आज की तारीख में डांसिंग में, सिंगर में बड़े बड़े बच्चे गरीब घर से आए हैं और देश में अपना नाम कमा रहे हैं। तो उसी मकसद से हमने एक champion.in जो आज लॉन्च किया है, उसके पहले हमने एक mauka.in करके लॉन्च किया था, वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में कभी भी आप जैसे महानुभाव का कभी इंटरव्यू हो तो आपके मन में इतनी मेहनत करने के बाद में देश के लिए भी मन में ये दुख नहीं रहना चाहिए कि हमें पैसा और हमें अप्रोच की जरूरत है, टैलेंट के ऊपर काम होना चाहिए। उस मकसद से हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। ये मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी आज समझ में आ गया कि टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है, जैसा आपने भी बताया है। सैल्यूट टू यू राजेश जी, आपने कंटिन्यू कि आपका जो मकसद था उसको आपने कभी भी नहीं छोड़ा। हम भगवान से कामना करते हैं यूपीसीए परिवार की ओर से कि आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, कोई कठिनाई आपके जीवन में ना आए और देश का नाम रोशन करें और हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सर। हेलो बिल्कुल सर। हमारे साथ एक मिनट अनमोल शर्मा जी। अब अनमोल शर्मा जी हमारे साथ है। राजेश जी वो पैराशूटर है, अगेन स्पोर्ट्स से बिलोंग करते, पैराशूटर खेलते हैं वो गेम। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अनमोल जी। जी सर पूछिए। हेलो अनमोल जी। हेलो जी पूछिए। हेलो हाँ राजेश जी एक मिनट, अनमोल जी लाइन कॉल पे है। इसके हाँ अनमोल जी ने टाइप भी किया था, उनका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, क्यों चॉइस किया? क्योंकि हरियाणा से शायद सिर्फ एक ही और प्रोफेशनल बॉक्सर है जो हिसार से है। सर पूछिए कौन। हाँ जी, उनका क्वेश्चन है कि आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को क्यों चुना सर? प्रो बॉक्सिंग क्योंकि एमेचर बॉक्सिंग में मेरे साथ बहुत पॉलिटिक्स होती थी, इसलिए मेरे को 3 बार फाइनल में हराया गया। तो मैं अब क्या करूँ क्या नहीं, मेरे पापा जी भी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे कोई और चारा नहीं था, मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने एक चाय की दुकान खोल ली और सुबह शाम मैंने मेहनत की, दिन में अपनी चाय की दुकान चलाई। इससे फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशनल में ले अच्छा है, स्कोप है। मैंने देखा चलो ठीक है, तो इसमें पैसा भी है, तो इसलिए मैंने प्रोफेशनल को चुना और मैंने इतनी मेहनत की। और मैं हेलो हाँ गुड इवनिंग भाई साहब, सॉरी थोड़ा नेटवर्क दिक्कत हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो भाई? हाँ बड़ी बढ़िया भाई, आप बताओ भाई। हेलो हाँ राजेश जी आप कह रहे थे वही, फिर आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्यों चुनी थी? हाँ तो प्रोफेशनल में बॉक्सिंग में तो हमारा इतना ग्राउंड में इतना पैसों का इतना बहुत नहीं था कि मैं एमेचर बॉक्सिंग करूँ। एमेचर में क्या था, खर्चा बहुत था और ना ही मैं कुछ इतना वो था। तो मैं इतनी मेहनत करता था दिन रात और मेरे को रवा देते, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ के फिर मैं प्रोफेशनल में आना पड़ा। फिर मैं प्रोफेशनल में सोचा कि प्रोफेशनल में पैसा भी है, अच्छा नाम है, तो इसलिए फिर मैं प्रोफेशनल में आया और मैं आज अच्छे लेवल पे हूँ आपके सामने। हेलो भाई साहब।
हाँ भाई साहब बोलो भाई। आपने कहाँ से मतलब स्टार्टिंग तो आपने भिवानी से किया, लेकिन कंट्री अपना आउट ऑफ कंट्री से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कहाँ से, जैसे अपना एक और नाम है भाई साहब का, प्रदीप, वो भी शायद प्रदीप सियाग भाई ऑस्ट्रेलिया रह जो। हाँ हाँ तो हाँ वो भाई भी बोलो भाई। ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। तो आपने कहाँ से मतलब ये स्टार्ट किया? मैं साई हॉस्टल भिवानी से स्टार्ट की भाई मैंने। नहीं, आउट प्रदीप ऑफ सियाग कंट्री से के या आपने इंडिया के? मैं इंडिया से खेला हूँ। मैं 3 बार चाइना में चैंपियन हूँ, एक बार अपने अच्छा साउथ कोरिया से अच्छा चैंपियन अच्छा हूँ भाई। हाँ जी भाई पूछिए। अच्छा 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 ठीक है। जैसे हाँ वो प्रदीप बाहर सियाग से से भाई ऑस्ट्रेलिया मेरी के खेल रहा है, प्रदीप पुष्पा सियाग के से मिथिला, उससे बात नहीं हुई? 2008। हाँ प्रदीप सियाग से हाँ 2018 में बात हुई थी, तो बात करना पूछना। नहीं, उसका तो होता रहता है मेरी बातचीत उससे, हाँ क्योंकि हाँ मैं भी हाँ। पैरा की भी शूटिंग की तैयारी करता हूँ भाई साहब, और अच्छा अच्छा हैदराबाद में भाई। करके आया था। व्हीलचेयर पे खेलता हूँ मैं, आर्टी स्पाइनल सेंटर कॉर्ड में। इंजरी। आर्टी सेंटर नहीं, में। मैं बाहर नहीं, आर्मी नहीं, नॉर्मल सिविलियन बीएसएफ अच्छा अच्छा सीआरपीएफ के आते थे वहाँ पे फाउंडेशन में। सुबेश जी अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Yes, sir. अभी गीता जी जो है, गीता भूतिया जी, उनका एक सवाल है, वो मैं चाहूंगा कि आप गीता जी आप खुद ही राजेश जी से पूछ लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मुझे ये पूछना था, आप फाइट के पहले कैसे डाइट लेते हैं, फाइट के बाद आपका क्या डाइट होता है, उसके लिए पूछना था। मैं फाइट से पहले मैं या एक केला ले लो, केला खा लो बनाना, या 2-3 बिस्कुट अगर ट्रेनिंग करने से पहले खा के जाना जरूरी है। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद पहले तो हमें चाहिए, या तो हम उसके बाद एक केला जरूरी है खाना चाहिए हमें जरूरी। ओके। फिर हम जैसे कि फिर हमें जैसे कि काजू बादाम चने अखरोट जो भी हम कुछ लेना चाहें जो कुछ ले सकते हैं। फिर उसके बाद दूध दलिया ब्रेड जरूरी होती है। मतलब आप मील, तो मतलब ये रोटी सब्जी वगैरह आगे वो डाइट नहीं होता है आपका ऐसा? मैं आपको बता देता हूँ, मैं रोटी कम खाता हूँ वैसे भी। ओके। हाँ ज़्यादातर मैं देसी डाइट ही लेता हूँ। जैसे मैं अपने जैसे कि मैं ज़्यादातर तो मैं यही खाता हूँ, चने बादाम अपने सोयाबीन सोयाबीन की मंगोड़ी होती है जो इनको भिगो के रात को सवेरे छोंक लगा के गाय के घी में, सबसे बेस्ट है ये खाता हूँ मैं सबसे बेस्ट। ओके। और आपको कितना टाइम लगा, मतलब ये ड्यूरेशन पास करने के लिए, जब मतलब आपने स्टार्ट किया फिर आपने फाइनल में आया, और वो सब प्रोसेस कितना टाइम लगा आपको? मैंने 2006 से स्टार्ट की है बॉक्सिंग। ओके। हाँ जी अभी देख लो कितने साल हो गए मुझे, आपने 2020 खुद है। ने ही स्टार्ट किया है या आपको किसी ने नहीं नहीं ट्रेनर थ्रू आपने गाइडेंस लिया? नहीं नहीं हमारे पड़ोस के भाई हैं वो लेके गए थे मुझे। तो मैंने ओके। तो बोले कि भाई तू पढ़ाई में तो मेरा दिमाग नहीं था, वैसे ही मैं तो घर पे हाँ। रहता था। तो उन्होंने भाई चल एक बार साथ, मैं उनके साथ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा बॉक्सिंग में, तो उनके साथ मैंने भी स्टार्ट कर दी। थैंक यू। वेलकम है। सुरेश सर, क्लोजिंग हाँ स्टेटमेंट सर, कुछ आप कहना यस सर। चाहेंगे? और तो क्लोजिंग स्टेटमेंट। आई एम 100% श्योर कि आज के जो हमारे जो सेशन था राजेश कसानाई जी के साथ में, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके सबके जो सवाल के जो जवाब है वो उन्हें मिल चुके होंगे। और आगे भी जैसे कि हम हेलो। जैसे यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही सेशंस के साथ में आते रहेंगे। और ज़रूर आप, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और हमारे सेंटर में ज्वाइन होइए, और जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग है और जो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज और प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसका अनुभव लीजिए, और राजेश कसाना जी जैसा प्लेयर बनिए। यही हमारा मोटो है हमारा यूपाका स्पोर्ट्स सेंटर का। और आज सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे 100% ये पहले से ही पता था कि सर आप अपने जो जवाब जो देंगे वो एकदम सटीक होंगे और सतर्क होंगे। और बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर में भी सर हम जो हमारे सेंटर में भी आपको बुलाएंगे और हम वहाँ पर भी सेशन हाँ जी कराएंगे। सर। हाँ जी तो सर थैंक यू सर फॉर सच अ वेलकम। वंडरफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू आवर व्यूअर्स, एंड थैंक यू उत्तम सर जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे साथ में स्टार्टिंग से लेके आज तक जुड़े हैं, एक भी सेशन वो मिस नहीं करते हैं इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी। और थैंक यू सर रेशल जी एंड उत्तम जी, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म champions.in आज आपने हमारे सामने रखा है, और जो हमारे इंडिया
और हमारे ग्लोब वर्ल्ड लेवल पे आपने जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड कांग्रेचुलेशंस टू आवर टीम कि हमने जो ब्रिज है उसको कम करने के लिए जो प्रयास किया है वो सफल रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। डॉक्टर सुबेश, मैं सारे पार्टिसिपेंट को कहना चाहूंगा कि राजेश जी के ऊपर एक गूगल के ऊपर by the time he was 17 inspired by Vijendra Singh on Olympic bronze medalist and from Chai Wala from 5 AM to 1 PM, हमारे कई बच्चे तो उस समय उठ ही नहीं पाते हैं। जब तक ये अपना बिजनेस करके और बाद में इन्होंने ये मुकाम को हासिल किया है, तो मैं बड़ा इंस्पायरिंग है। मैं भी पढ़ रहा हूँ गूगल पे साथ में ही है। और ऐसे व्यक्तित्व जो आज हमारे साथ में बच्चों को मार्गदर्शन देने आए, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, रियली it is an honor for all of them. Yes, and thank you Subhesh and Neha ji to bringing him before with us, and I will request Rajesh ji to be a part of Upaka Sports Center, right? And we will invite you to guide our student personally, right? You agree to send the video, but I would like that any day whenever you are free, right, available, tell Subhesh ji, will make all your arrangement, right, to come and see that what we are doing and how we can support this sports for the country. And I can assure you that time to come in future, no athletes, no sports person, student aspiring will face all the problem, because I will fight for them. I can assure you this. Yes, sure, surely. I'm 100% sure, sir. आपकी जो आपने जो स्टार्ट रखा है और जो आपका जो विजन है वो सर काफी लोगों को प्रेरित करता है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको प्रेरित करता है। और राजेश जी का तो जवाब ही नहीं है, उनकी जो स्टोरी सुन के मुझे इतना मोटिवेशन मिला है, तो हमारे व्यूअर्स को कितना मिला होगा हम सोच ही सकते हैं। तो थैंक यू राजेश जी वंस अगेन, एंड थैंक यू नेहा जी एंड उत्तम जी एंड रेशल जी, wonderful session. Thank you all our viewers for staying there for the whole session and asking such wonderful questions. Thank you everyone. Thank you everybody. Thank you. Thank you Rajesh ji, thank you Uttam sir. Session end करूँ।